हाय फ्रेंड, मैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 से आपको सवाल बताने जा रहा हूँ। चूँकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं इसी वीडियो में प्रतिस्थापन विधि आपको बताऊँगा, लेकिन पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो उसमें नहीं बता पाया था। इस वीडियो में मैं आपको प्रश्नावली 3.3 का एक सवाल लेके प्रतिस्थापन विधि से सवाल बताऊंगा। तो यह दूसरे चर में सवाल है, s और t। तो s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ये हो गया समीकरण 1। दूसरा है s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। चूँकि इसको और सरलीकृत करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इस तरीके से आप सवाल नहीं हल कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बटे 1 होना चाहिए, यानी बटा में 1 के अलावा कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे इनमें बटा 1 छिपा हुआ है, तो जो हमारा सामान्य समीकरण होता है उसमें हर में 1 के अलावा कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए चरों में, और इधर आपके पास जो अचर है उसमें भी आपको इस तरीके से बनाना है। लेकिन चर को विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है। इधर आपका बटा हो तो सवाल हल किया जा सकता है, लेकिन इधर चर में आपके 1 के अलावा कोई दूसरी संख्या हर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह तो सरलीकृत है, लेकिन यह दूसरा जो समीकरण दिया है सरलीकृत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बताया कि यदि 1 का बटा हो तो इसका दोनों पक्ष में गुणा कर देंगे तो ये हट जाएगा। लेकिन दोनों के बटा हो तो उसमें आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आएगा, लघुत्तम आएगा 6, लघुत्तम समापवर्त लेंगे तो 3 और 2 का लघुत्तम आया 6। अब 3 से रफ में इस लघुत्तम को विभाजित करेंगे तो ये आया 6, कट गया, माने 0 आ गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, घटा। और यहाँ पर जो आपका भागफल प्राप्त हुआ उसका गुणा अंश में करेंगे। अंश के पास कोई संख्या नहीं है तो 1 मानेंगे यहाँ पर। तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 2 के 2, तो 2 आया। और ये जो चर है s, ये आप उतार लेंगे। आप इस चर को थोड़ा छोटा बनाएंगे, नहीं तो 25 का धोखा होता है। फिर आगे चिन्ह है प्लस, फिर इस 2 से लघुत्तम को काटेंगे, 2 तिहाई 6, घटाए 0 आया, 3 आया। यहाँ पर भी 1 है तो 3 एकम 3 आया। और यहाँ पर आप बना लेंगे t, और इधर भी बराबर 6 है। अब यहाँ पर दोनों का बटा 6 है तो इस 6 को हटाने के लिए दूसरे पक्ष में तिर्यक का गुणा करेंगे। नीचे का गुणा ऊपर की संख्या से, यानी हर का अंश से, अंश का हर से। तो 6 छाई 36। तो इसको सरलीकृत करेंगे, तब फिर इसका नंबरिंग करेंगे कि किस नंबर का हमारा ये समीकरण बना। 6 छाई 36 समीकरण ये हमारा बन गया 2। इस तरीके से हमने सरलीकृत कर लिया। सरलीकृत करने से सवाल हल करने में कोई आपको कठिनाई नहीं होगी। अब प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि सीधा आप, यदि आप समझ लें कि आप किसी एक समीकरण को, किसी भी एक समीकरण को, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, तो एक ही चर में परिवर्तित कर दें, या तो यस में परिवर्तित कर दें या तो टी में। तो परिवर्तित करने के लिए टी को यस से प्रतिस्थापित करेंगे, यानी टी की जगह एस लिखेंगे तब यस होगा, या यस की जगह टी लिखेंगे तब टी होगा। तो इस हटाने की प्रक्रिया को प्रतिस्थापन कहते हैं। तो इसको हटाएंगे किससे? यदि समीकरण 2 को एक चर में परिवर्तित करना चाहते हैं तो एक का सहारा लेंगे। यदि 1 को 2 माने एक ही चर में परिवर्तित करना चाहते हैं तो 2 का, माने
इसमें टी टी लाना चाहते हैं या एस एस लाना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे, और इसको एस एस में या टी टी में लाना चाहते हैं तो इसका। अब देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पर विधि हो गई प्रतिस्थापन विधि। अब मान लीजिए कि समीकरण 1 के सहारे हम 2 को एक ही चर में परिवर्तित करेंगे। तो यहाँ पर पहले 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 से हम कर रहे हैं तो इसको लिख लेंगे समीकरण 1 से। अब यस को हटाना है तो इधर एस लिखेंगे, यदि टी को हटाना है तो इधर टी लिखेंगे। माने यदि इसको टी टी में परिवर्तित करना चाहते हैं तो एस का मान रखेंगे, और यदि आप इसको एस एस में परिवर्तित करना चाहते हैं तो टी का मान रखेंगे। माने टी का मान एस में आएगा, एस का मान टी में आएगा। अब देखिए दोस्तों, बताने में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए करने में आप देखिए। आप इधर एक चर रखेंगे, कोई भी एक चर आप बचा लीजिए। माने उसका मान के लिए आपको ध्यान में रखना है चर धनात्मक होना चाहिए, उसके पास संख्या 1 होनी चाहिए, और चर कहाँ होना चाहिए? अंश में। तो ये अंश में ऑलरेडी है, धनात्मक है और +1 है, तो इसको छोड़ के बाकी को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो इसको पक्षांतरित करेंगे। तो पक्षांतरित करेंगे तो ये पक्षांतरण होने पर क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन होता है, पद का चिन्ह बदल जाता है। पद का चिन्ह बदल दिए तो 3 + t हो गया। अब जिस किसी चर का मान ज्ञात करते हैं तो वह चर अंश में होना चाहिए, उसके पास चिन्ह प्लस होना चाहिए, और एक संख्या 1 होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें इसके पास हैं, इसलिए टी भी अंश में था, लेकिन इसका चिन्ह फिर हमको परिवर्तित करना पड़ता है, ऋण को धन बनाना पड़ता है। तो सरलता से जो हमको प्राप्त हो सके, तो कठिन चीज़ को नहीं चुनना है, समय भी बचत करेगा हमारा। तो S बराबर आ गया। ये S बराबर आपको इस तरीके से मैं बॉक्स में करके बता रहा हूँ, आपको बॉक्स नहीं बनाना है। S बराबर आ गया 3 + t। ये हमारा बन गया समीकरण 3। अब मैंने बताया परिवर्तित यानी प्रतिस्थापन की प्रक्रिया 2 में लागू होगी 1 की सहायता से। तो यह मान 1 में नहीं रखना है। जो मान आपने 1 से निकाला है तो 1 में नहीं रखेंगे, ये ध्यान में रखना है। 2 से मान निकाल रहे हैं तो 1 में रखना है, 1 से मान निकाल रहे हैं तो 2 में रखना है। तो आपने यह मान जो यस का है किससे निकाला है? ज्ञात किया है 1 से, तो 1 में नहीं रखना है, इसको 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर यस का मान समीकरण 2 में रखने पर साधारण ढंग से लिख देंगे। यस का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर लंबा हो जाएगा, तो यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहाँ यस होगा वहाँ पर 3 + t रख देंगे। तो एस हटा के 3 + t, तो 2 गुणे हैं तो गुणा का चिन्ह बनाएंगे और 3 + t लिखेंगे। 3 + थोड़ा t अच्छे से ऐसे बना देंगे, कन्फ्यूजन ना हो कि प्लस लगे। अब चूँकि 2 का गुणा जितना यहाँ पर राशि है सबके साथ होगा, क्योंकि 2 का गुणा यस से है, यानी यस का जो भी मान आएगा उस सब से 2 का गुणा होगा। तो ऐसा करेंगे तो इसका मतलब होगा कि 2 का गुणा केवल 3 से है, इसलिए क्या लगा देंगे? ये कोष्टक। अब आगे 3t बराबर ये आपका आ गया 36। ये इसके बाद 2/3 6, चिन्ह चूँकि ये प्लस है ये भी प्लस है तो प्लस आएगा, टी नहीं लगा हुआ है इसमें। 2 एकम 2, चूँकि संख्या का गुणा संख्या से होता है, ये टी से गुणा नहीं होगा, बस टी को सीधे इसके साथ ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर चिन्ह गुणा रहता है। 2 से टी का मान
कोई भी मानी प्राप्त नहीं होगा। ये टी ऐसे अज्ञात राशि ऐसे बनी रहेगी। टी के पास संख्या 1 है तो 2 एकम 2। इसके बाद ये 3t बराबर 36। अब यहाँ पर t और t आप जोड़ दीजिए और 6 का पक्षांतरण तो मैं एक साथ नहीं कर रहा हूँ, दोनों में t लगा हुआ है तो ये जुड़ जाएंगे। 5t हुआ और ये 36। अब जिसका मान ज्ञात करना है वह राशि केवल अकेले रहना चाहती है और उसके पास आजू बाजू कोई संख्या ना रहे। मतलब जिसका मान ज्ञात करना है वह प्लस रहे, उसके पास संख्या 1 रहे और उसके पास अतिरिक्त में कोई संख्या ना रहे। तो ये पहले गुणा की चीज़ बटे में नहीं कर सकता है, यानी इसको नहीं हटा सकता है। पहले इसके साथ जो जुड़ी हैं संख्याएं या घटी हैं, यानी इस तरीके की संख्याएं, इनको हटाना पड़ेगा। तो इसके साथ तो ये जुड़ नहीं सकती है क्योंकि इसमें टी नहीं लगा है। जिसमें टी लगा था वो जुड़ गई। अब इसमें टी नहीं लगा है तो ये बिना टी के साथ जुड़ेगी घटेगी, तो इसको हटाना है, दूसरे छोर में लाना है। तो इसका पक्षांतरण होगा। तो पक्षांतरण होगा तो सबसे पहले बराबर बनाएंगे और जिन जिन का पक्षांतरण नहीं हो, पक्षांतरण माने पक्ष की बदली, पहले बाएं में है, इधर बायां इधर दायां, ये बॉर्डर है तो, और इधर लिख दिए 36। अब ये डॉट जिसमें लगा है वो जाएगा तो इसका चिन्ह इधर प्लस है, तो जब इधर जाएगा तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस। शुरू में चिन्ह नहीं सो होता तो ये आप प्लस लिख सकते हैं। अब यहाँ पर प्लस और माइनस घटेगा तो ये आया 30, बड़ी संख्या है, निरपेक्ष रूप से बड़ी संख्या 36 हो जाएगी, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस है। अब गुणे की चीज़ बटे में, माने ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिर्यक का गुणा 30/5, 5 छक्का 30। तो ये हमारा संख्यात्मक मान प्राप्त हुआ। चूँकि यस का ये संख्यात्मक मान नहीं है, इसमें चर शामिल है, इसलिए चर को हटाने के लिए हमको टी का भी मान रखना पड़ेगा। यस का इधर तो यस बढ़िया फिट एंड फाइन है, प्लस है, 1 है, अंश में है, और यहाँ पर हमको टी का मान मिल गया है, टी बराबर 6। अब टी का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में तो हमको एस का मान मिल जाएगा। तो टी बराबर कितना आया है 6 है, तो टी बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, तो एस बराबर कितना है 3 + टी, तो 3 लिखेंगे, एस लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, 3 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। अब टी का मान 6 है और 6 में माइनस चिन्ह नहीं लगा है तो यानी प्लस ही है, तो प्लस प्लस मिला के प्लस ही होगा, तो लिख दिए 6। यदि माइनस होता तो माइनस को कोष्टक में करते और फिर प्लस माइनस माइनस बन जाते। तो यहाँ आ गया एस बराबर 9। अब एस बराबर 9 और टी बराबर हमारा आया 6। अब उत्तर की जांच कर सकते हैं कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। तो सवाल किसी भी समीकरण से कर लीजिए। मान लीजिए कि हम समीकरण 1 ले लेते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, s - t बराबर 3, तो s - t बराबर 3, तो इधर +3 है तो इधर भी +3 आ जाए तो हमारा सवाल सही है। इधर चर है ही नहीं तो मान रखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये अचर है, जहाँ पर चर नहीं रहता वो अचर है। अचर माने जो नहीं बदलता, जिसका मान नहीं बदलता। तो यहाँ +3 ये आ गया +3 और s का मान है 9 और ये ऋण लगा हुआ है और इधर आ गया 6। अब ये +9 ये ऋण 6 तो ये आ गया +3 बराबर +3। तो दोस्तों इस तरीके से सवाल की जांच हो गई, सवाल हमारा सही है। वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, और अच्छे से समझना है तो इसको खूब सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए। मैं और विस्तार से वीडियो बनाऊंगा और बारीकी से समझाऊंगा। कक्षा 1 से लेके 12वीं तक की गणित, अंग्रेजी, जहाँ भी आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में आप अपना मैसेज पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।